Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. असल में होता क्या है कि बात है सारी नीयत की कि आप अमन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और ये आपकी एकतरफा नीयत ही नहीं है। अगर आप गौर कीजिएगा तो तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क पर मुदाखलत नहीं की, हमला नहीं किया। तो और हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है किताबों में और जो मंजन और चूरन बेचा जाता है कि गाड़ी जो चल रही है वो अभी तक उस नाजुक मोड़ से गुजर ही नहीं पा रही। 72 सालों में वो इतना बड़ा नाजुक मोड़ आया हुआ है कि हम बड़े हो गए और वो नाजुक मोड़ पे ही खड़े हैं आज तक। तो और हिंदुस्तान को एक हवा बना के पेश किया जाता है ताकि वो वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग क्रिएट की जाए कि जिसकी बुनियाद पे आप अपने फंड्स जो है वो उसको जस्टिफाई कर सकें। दूसरी बात यही कि जो नीयत की बात जो है ना, दोस्ती और अमन और मोहब्बत की, जो अमन और आश्ती की बात है, वो बेसिकली उस सूरत में होती है जब आपकी आप बातें तो करें प्यार मोहब्बत और दम दुरूद की और आपकी जेब में बम और बारूद हो, तो फिर बातें कैसे हो सकती हैं। और हिंदुस्तान का भी यही मौकिफ है कि देखें ये लिप सर्विस जो है ये बहुत हो गई है। आपने बातें बहुत कर ली हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी करके देख ली, फनकारों की डिप्लोमेसी करके देख ली आपने, लेकिन साथ साथ जो है वो आपकी तरफ से जो वो नॉन स्टेट एक्टर के नाम पे आपके असली एक्टर आ जाते हैं कभी कभी वहां की इंडस्ट्री में, वो बंद करें। पहले आप पहले अपने अफेयर्स को करेक्ट करें। पहले उन जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों को पनाह मिली हुई है उनको एक्सपोज करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जिन लोगों ने धमाके किए, जिन लोगों ने ताजमहल में दहशतगर्दी आतंक फैलाया, भारत में 8 मुख्तलिफ ऐसे आतंक के जो है वाकयात हो चुके हैं और कोई रिटेलिएशन नहीं हुई। तो इन चीजों को बंद होना चाहिए और हमने देखा कि इसमें बेहतरी तो आई है बहरहाल। अब आपने भी देखा होगा कि जब से ये आर्टिकल 270 एब्रोगेशन वगैरह हुआ है, श्रीनगर भी पुरअमन हो गया है। अब वहां भी लोगों ने 15 अगस्त पहली मरतबा आजादी से मनाया, खुशियां मनाई, लोग बाहर निकल रहे हैं। मुसलमान बच्चियों को सरकारी अफसरशाही में जॉब्स मिल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं। तो वहां बेहतरी आना शुरू हुई ताकि ये चीजें जब रुकेंगी, ये आतंक रुकेगा तो उसका अगला कदम दोस्ती और प्यार होगा। और वो प्यार उस वक्त होगा जब वाकई दिल से आप नियत कर लेंगे कि बहुत हो गया, लड़ाई वड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, लिहाजा अब बात करते हैं सही मानों में प्यार की। तो फिर आप यकीन करें खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो ये बताया जाता है कि वहां पे जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर है वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है और बहुत टाइम से, यानी तकरीबन कई महीने हो गए वहां पे कर्फ्यू है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और अगर वहां पे कोई किस्म की एक्टिविटी होती है जैसे कि इंडियन मीडिया और सब लोग कहते हैं कि टेरर एक्टिविटी कहलाती है और कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, उस पर यहाँ पे बताया जाता है कि वो वहीं के लोग हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसलिए वो निकल कर आए, उनके बाप दादा सब वहीं पैदा हुए होते हैं। वो एक मतलब वो डिटेल्स भी एक आ जाती हैं। तो फिर किस तरह से ये बात मानी जाए और दूसरा पाकिस्तान को फायदा क्या होगा ये सब कुछ करके, अगर बकौल आपके अगर पाकिस्तान ये करे तो? नहीं देखिए, ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको मैं कैसे डिनाई कर दूं कि वहां पे हमारी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, वहां पे एजेंसियों ने लोग नहीं भेजे। मतलब ज़ियाउल हक से लेकर और जमात इस्लामी के जो फिदायीन और मुजाहिदीन जाते रहे। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जिसको मतलब मेरे कहने और आपके कहने से जो है हम इसको झूठ मान लें। रही बात कि वहां पे कर्फ्यू की, देखिए बाज़ औक़ात कर्फ्यू और इस तरह के जो चीजें हैं वो वहां के शहरियों की हिफाजत के लिए भी लगाए जाते हैं, क्योंकि जब आप शरारत कर रहे होते हैं, जब आपके अंदर शरीर अंसर मेनेस अंसर मौजूद होता है, तो उनसे बचाव के लिए अपने ही व्यक्तियों की, अपने शहरियों की बचाव के लिए आपने वहां पे एक तरह का निजाम बनाया और उस निजाम में वो खुश हैं क्योंकि अब वो सुकून का, सुख का सांस ले रहे हैं। अब वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि जी अब हमारे कोई यहाँ पे आके अचानक से इस कोने में बम नहीं फट जाएगा, यहाँ पे आईईडी नहीं फट जाएगा, यहाँ पे कोई कलाशनकोव का बर्स्ट नहीं आ जाएगा। तो आपने देखा कि उससे बेहतरी आई। बिलाशुबा इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां के लोग ही जो है वो इस अफरा तफरी का जिम्मेदार थे, लेकिन वो बहुत मुट्ठी भर लोग थे। और उसकी वजह क्या थी मैं आपको बताऊं, उस पर मैंने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम भी किया है कि वादी कश्मीर के अपने अपने बजाते खुद बहुत मसाइल हैं। जितनी करप्शन हमारे बड़े सगीर में और तीसरी दुनिया में होती है, वो भी कश्मीर भी उसी करप्शन भ्रष्टाचार का हिस्सा बना रहा है काफी अरसे तक, और उसकी वजह से वहां बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं। और उन नाइंसाफियों की वजह से वहां का नौजवान जो है वो क्रिकेट का बल्ला हाथ में पकड़ने के बजाय पत्थर पकड़ लेता था।
वहां पे लोगों के हाथों में कलम के बजाय वो महसूस करता था कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं आज जाके बाजार में पथराव कराऊं। लेकिन अगर वहां की सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर करते हैं केंद्र की सरकार, और वहां पे जो है अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बिजनेस आता है, टूरिज्म आता है, तो आप देखेंगे कि ये सब जो है माजी गुज़िश्ता की बात हो जाएगी और सारे लोग वहां पे खुशी से रहने लगेंगे। तो वो जो इंटरनल एक डिसप्लेजर है, एक ऐसी सोच है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, वो खत्म होने की जरूरत है, जो कि फेलियर रहा है हिंदुस्तान की जानिब से, और उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ अभी भी अमित शाह और मोदी साहब की सरकार जो है वो इस पे इतनी तवज्जो शायद नहीं दे रहे हैं। वो उनकी जो प्रायोरिटी है वो शायद अमन है, उनकी प्रायोरिटी है कि ये आतंकवाद खत्म किया जाए। लेकिन अभी उनको जो असल चीज है वो ये सोचनी होगी कि ग्रोथ कैसे की जाएगी, अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जाएंगी, वहां पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे दी जाएंगी, और साथ साथ इंसाफ। अब जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वहां की मुसलमान आबादी के साथ इंसाफ, ये देखें कि वहां की हिंदू आबादी के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, वहां पे पंडितों के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। उस सब को जो ये अरसे दराज से मसले मसाइल चले आ रहे हैं, इनको दूर करने की जरूरत है, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। मैं समझता हूँ ये आतंक का तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा जल्दी, और हो चुका है, लेकिन ये दूसरा जो चैप्टर है ये मेरे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और एक चैलेंजिंग बात है सरकार के लिए भी। सर यहाँ पे तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैंने ये पहले भी कई बार कहा अपने शो में कि हम लोग हिस्ट्री गलत पढ़ा रहे हैं। अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी जो यानी नए जो आ रहे हैं, हम लोगों को ये नहीं पता कि बेसिकली बांग्लादेश क्यों बना, ठीक है, उसकी क्या रीजंस थी और किस लिए। और इसी तरह से हम, जैसे आप कह रहे हैं हिंदू पंडित की बात, तो उनका भी कुछ पता नहीं किसी को कि क्या हुआ था, कि कश्मीर से जो हिंदू पंडित थे उनको क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, कैसे हो गया, किसने किया। ये जाहिर है इंडिया हमेशा कहता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया है। तो ये चीजें जो है ये हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि असल बात क्या थी। और दूसरा वही उसके साथ ही जो मेरा अगला क्वेश्चन उसका यही है आपसे कि सर अगर ये सब कुछ ना होता, अगर ये लड़ाई झगड़े ना होते, ये टेंशन ना होती आपके हिसाब से, तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो कहां तक हम प्रोग्रेस कर सकते थे, किस फील्ड में तरक्की हो सकती थी, पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता था, भारत भी बहुत आगे जा सकता था। लेकिन क्योंकि हम ज्यादा टाइम इसी में लगा देते हैं कि इंडिया ने ये किया और वहां से पाकिस्तान ने ये किया, तो कुछ और नहीं कर पाते, ना एजुकेशन फील्ड में, ना हेल्थ में, ना किसी और में। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर एक लम्हे को हम ये तनाव की सूरत हाल, ये टेंशन, ये कश्मीर, इसको भूल जाएं, तो अब हम गौर करते हैं कि तरक्की क्यों नहीं हुई और कंपेयर करते हैं, तो इसका सीधा सीधा आपको भी और किसी बच्चे को भी बताएंगे तो वो उसका जवाब दे देगा कि हिंदुस्तान में डे 1 से डेमोक्रेसी रही है। हिंदुस्तान ने अपने आइन और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी की है, उसकी रिस्पेक्ट की है, और हिंदुस्तान की फौज ने अपने आइन के सामने सर झुकाया है, उन्होंने उसको फॉलो किया है, वो एक सरकार की एक नौकर बन के रहे हैं। उसके बरक्स आप पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के साथ एक जनरल ने जो सलूक किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपके पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब को सरेआम गोली मार दी जाती है। आपके बाबा कौम की बहन मादरे मिल्लत जिन्हें कहा जाता है कौम की, उनको अयूब खान ने उनके साथ जो सलूक किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और उन तक को गद्दार करार दिया गया। उसके बाद मुतवातिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाने के नाम पर, इस्लामी ममालिक की उम्मा का लीडर बनने के नाम पर, इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के नाम पर लोगों के जज्बात से खेलकर यके बाद दीगरे जनरल आते गए और 8-8, 9-9, 10-10 साल हुकूमत करते चले गए। यानी कि अगर आप देखें कि 72-73 साल में 34-35 साल आपकी ऊपर फौज काबिज रही है, तो आपका आइन आपको कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे पाया। तरक्की कहां से होती? तरक्की इस वजह से नहीं हुई कि आपकी जंगें चल रही हैं, आपने तो अपनी इकोनॉमिक, आज जो कि दुनिया में एक इकोनॉमिक लीडर के तौर पे बांग्लादेश एक मॉडल लेके आ रहा है, आपने उसको ही खो दिया। आप तो एक बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे आ गए कि जहां आप अपना वतन खो रहे हैं और दूसरे वतन को आजाद कराने की बात कर रहे हैं। हजारों मील दूर फलस्तीन की बात करते हैं, अपने बलूचिस्तान को बचा नहीं सकते हैं, अपने सिंध में जो है शोरशों को आप रोक नहीं सकते हैं,
अपने ही लोगों को, सिंधी दानिश्वरों और उनकी औलादों को आप उठा के गायब कर देते हैं। बलोच स्टूडेंट को, हयात बलोच को आप उठा के जो है 8 गोलियां मार के, हथकड़ी पहना के उसको 8 गोलियां मार के फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये एक हादसा हो गया था। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो फॉल्ट लाइन कहां है ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानती हैं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम भी जानती है। लेकिन इससे पहले जो आपने बात की ना, जर्नलिस्ट बात नहीं करते हैं, मीडिया बात नहीं करता है, उसकी वजह क्या है कि यू आर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। 72 साल से यरगमाल हैं आप, और जो हॉस्टेज होता है उसको बोलने की इजाजत नहीं होती है। उसके मुंह पे आपने देखो ना, फिल्मों में टेप लगा देते हैं, तो वो हमारे ऊपर टेप लगा हुआ है वहां पे, वो टेप उतरेगा नहीं। अब जो 2-4 छोटी मोटी आवाजें उठती हैं, कभी मैं बोल देता हूं, कभी आप हैं, कभी हमारे दीगर दोस्त हैं बोलते हैं, तो उनको फौरी तौर पे गद्दार करार दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जी इनकी तो बात ही नहीं सुने, ये तो मुहब्ब वतन नहीं है। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मुहब्ब वतन यही लोग हैं, क्योंकि इनके दिल में फिक्र है लोगों की, इनके दिल में फिक्र है अपने उस मुल्क की जहां वो पैदा हुए, जहां का उन्होंने पले बड़े, उस धरती से उनका ताल्लुक है। हाउ कैन यू नो लाइक आइसोलेट पीपल लाइक अस जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो है आपकी रियासत और आपकी बादशाही चलती रहे। तो ये एक अलमिया है जिसको मतलब हमें तारीख नहीं पढ़ाती, और जो आपको मालूम है कि जब हम तारीख से सबक नहीं सीखते तो ज्योग्राफिया चेंज हो जाता है, और वही हुआ फिर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.